सावन की रिमझिम फुहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन की मीठी से तकरार है, ऐसा ये प्यार और खुशियों का त्योहार है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्या ग्रुप का खास प्रोग्राम शुभ रक्षाबंधन। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आप सभी दर्शकों को आर्या ग्रुप के पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, राखी एक ऐसा त्योहार है जिसमें तकरार भी है और प्यार भी, थोड़ी सी खटास है और थोड़ी सी मिठास भी। जी हाँ, आज सभी बहनें अपने प्यारे भाइयों की कलाई पर रेशम का धागा बांध रही हैं, इस दुआ के साथ कि उनका रिश्ता भी इसी रेशम के धागे की तरह अटूट हो। रक्षाबंधन की आखिर कहानी है क्या, कब इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे पहले किसने मनाया था रक्षाबंधन, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन भारत में मनाए जाने वाला एक पवित्र पर्व है। रक्षाबंधन पर्व को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं, फिर अपने भाई को मिठाई खिलाती हैं। ये पर्व हर साल सावन के अंतिम दिन को मनाया जाता है। कई लोग इसे राखी भी कहते हैं। ज्योतिषों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व को बहुत ही पावन पर्व माना गया है, जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा करने का और उसके हर सुख दुख में उसका साथ देने का वादा करता है। भाई की कलाई पर बांधी हुई राखी बहन की रक्षा करने का प्रतीक होती है। वैसे तो रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं सामने आती रही हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल से इसका उद्गम माना जाता है। मान्यता है कि शिशुपाल के वध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली चोटिल हो जाती है और उससे खून बहने लगता है। ये देखकर द्रौपदी अपनी साड़ी को फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध देती है। मान्यता है कि तभी से श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानने लगे। लंबे अंतराल के बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार जाते हैं और कौरव उसका चीरहरण करने लगते हैं, उस वक्त भाई का फर्ज निभाते हुए श्री कृष्ण अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाने पहुंच जाते हैं। तो वहीं शास्त्रों में कहा गया है कि अगर दूसरी कहानी की बात करें तो आपको बता दें कि राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर पहुंच गए और दान में राजा बलि से 3 पंग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पंग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। पर इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से ये याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गयी। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंच गई और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठानी एकादशी तक होते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ था। असुर और देवता एक दूसरे पर आधिपत्य के लिए युद्ध में निरत थे। देवता अपने अस्तित्व के लिए नीतिगत युद्ध कर रहे थे। असुर अपने अहंकार के लिए स्वर्ग पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए युद्ध कर रहे थे। एक ओर अच्छाई थी तो दूसरी ओर बुराई। इस देवासुर संग्राम में असुरों का पलड़ा भारी था। देवताओं की दयनीय स्थिति को देखकर देवराज इंद्र विचलित हो उठे। वो इंद्राणी के साथ देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। देवगुरु को सारा हाल बताकर कहा, गुरुदेव
असुरों का अत्याचार अनवरत जारी है। गुरुदेव ने कहा, हे देवेंद्र, इस सृष्टि में शक्ति और सामर्थ्य का सदा से ही प्रभाव रहा है। पराजित वो होता है जो अपार बल के आगे दुर्बल पड़ जाता है। असुर अपनी शक्ति के लिए कठिन से कठिन तपस्या से भी हिचकते नहीं, जबकि आप देवता रास रंग और भोग में निमग्न हो जाते हैं और असुरों के हाथों पराजित हो जाते हैं। असुरों को हराने के लिए आपको आत्मविश्वास जगाना होगा। तब इंद्राणी ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र तैयार कर उसे देवराज इंद्र को देते हुए कहा कि आप इसे गुरुदेव बृहस्पति के पास ले जाएं। इंद्र उसे बृहस्पति के पास ले गए। बृहस्पति ने इंद्र का स्वावस्ति वाचन के साथ रक्षाबंधन किया। इस रक्षाबंधन के प्रभाव से देवताओं का आत्मविश्वास बढ़ा। इंद्र ने असुरों को पराजित कर स्वर्ग लोक को मुक्त कराया और पराजित देवताओं के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। गुरुदेव बृहस्पति की दी हुई शिक्षा हमारे लिए भी उपयोगी है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से डिगना नहीं चाहिए और आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। इसका पालन करें, तब हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य की भी रक्षा कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि रक्षाबंधन कब प्रारंभ हुआ, इसके विषय में कोई निश्चित कथा प्रचलित नहीं है, लेकिन जैसा कि भविष्य पुराण में लिखा गया है, उसके अनुसार सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्र से सिद्ध करके रक्षा सूत्र में बांधा था और कहते हैं कि इस सूत्र की शक्ति से देवराज युद्ध में विजयी हुए थे। तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। कहते हैं कि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाई बहन प्यार से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने और एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखने और रक्षा करने का प्रण लेते हैं। और आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। चारों तरफ बस प्यार और मिठास की महक कौंध रही है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर आप अपने भाई की राशि के अनुसार उन्हें राखी बांधती हैं, तो ये सबसे ज्यादा शुभ फलदायी होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन सी राखी आप अपने भाई को बांधकर उसकी राशि के अनुसार उसे बांध सकती हैं, जिससे आपको मिले शुभ फल और सुख समृद्धि। ज्योतिष के मुताबिक रंगों का जीवन में काफी महत्व होता है और राशि के मुताबिक शुभ रंगों की राखियां अगर भाई की कलाई में बांधी जाएं तो उसका फल भी शुभ होता है। ऐसे में यहाँ आप जान सकेंगी कि आप अपने भाई की राशि के हिसाब से किस रंग की राशि बांधना आपके लिए शुभ होगा। अगर आपके भाई की राशि मेष है तो इस राशि का स्वामी मंगल होता है। ज्योतिषज्ञों के अनुसार मंगल का रंग लाल होता है, इसीलिए मेष राशि वालों की कलाई पर लाल रंग की राखी बांधे। इससे भाई के जीवन में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। अपने भाई के माथे पर केसरिया रंग का भी तिलक करें। अगर आपके भाई की राशि वृषभ है तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र नीले रंग को प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए अपने भाई की कलाई पर नीले रंग की राखी बांधे। अपने भाई के माथे पर रोली और चावल का भी तिलक करें। यदि आपके भाई की राशि मिथुन है तो आपको उसे हरी या चंदन से बनी राखी बांधनी चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए हरा रंग बेहद ही ज्यादा शुभ माना गया है। अगर आप अपने भाई को इस तरह की राखी बांधती हैं, तो आप दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। कर्क राशि के जातक बहुत ही सदा हंसमुख और अच्छे माने जाते हैं। अगर आपके भाई की राशि कर्क है तो इस रक्षाबंधन पर आप उसे सफेद रेशमी धागे की या मोतियों से बनी राखी पहनाएं। इस राशि के जातक के लिए ये रंग बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके भाई का आने वाला समय और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा अच्छा बीते, तो आप अपने भाई को सुनहरे पीले या गुलाबी रंग की राखी बांधें। सिंह राशि वालों के जातक के लिए इस रंग की राखियां बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती हैं। यदि आपका भाई कन्या राशि का जातक है तो उसे सफेद रेशमी या हरे रंग की राखी पहनाएं। ये उनके लिए काफी शुभ होगी और वो आने वाले समय में तरक्की करेंगे।
अगर आपके भाई की राशि तुला है तो आप उसे हल्का नीला, सफेद या क्रीम रंग की राखी जरूर बांधें। इस रंग की राखी आपके भाई के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होगी और वो आने वाले समय में सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। यदि आपके भाई वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो राखी के त्योहार पर आप उसे गुलाबी, लाल या चमकीली राखी बांधें। ये उनके लिए काफी शुभ होगा और साथ ही आप दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। यदि आपका भाई धनु राशि का जातक है तो उसे रक्षाबंधन वाले दिन पीले रंग की राखी जरूर बांधें। इस रंग की राखी धनु राशि जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होती है। अगर आपका भाई मकर राशि का जातक है तो उसे नीले या गहरे नीले रंग की राखी बांधे। यह उनके लिए काफी शुभ होगी और साथ ही आपका और आपके भाई का रिश्ता भी अटूट बना रहेगा। और अगर आपके भाई की राशि कुंभ है तो उसे रुद्राक्ष से बनी राखी बांधे। अगर आपको कहीं रुद्राक्ष की राखी न मिले तो आप अपने भाई को पीले रंग की राखी बांधे। ये उसके लिए बहुत शुभ होगा। और अगर आपके भाई की राशि मीन है तो मीन राशि का जातक है उसे पीले रंग की राखी बांधे। ये उसके लिए काफी शुभ होगी और वो आने वाले समय में घर, परिवार और दोस्तों से बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करेगा। महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी। वो पुरुषों को अपना भाई मानते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधती थी। इसी प्रकार राखी भाई और बहन के बीच प्यार के एक मजबूत बंधन की तरह सामने आया। आपको ये भी बता दें कि आज के दिन ब्रह्मांड अपने पवित्र जनेऊ बदलते हैं और एक बार पुनः धर्म ग्रंथों के अध्ययन के प्रति स्वयं को समर्पित करते हैं। धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हैं तो आइए आपको रक्षा सूत्र बांधने का शुभ समय बताएं। और इसके साथ साथ अगर आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो कैसे दूर हो वो भी आपको समझाते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी तकरार है, मनाना है, रूठना है और शरारतें हैं। अब इससे पहले हम आपको ये बताएं कि आज के शुभ दिन पर आप क्या करें जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आज आप अपनी बहन को क्या गिफ्ट करें जो आपके और आपकी बहन के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। तो आपको बता दें कि अगर आपकी बहन की राशि मेष है तो आप अपनी बहन को राखी पर लाल रंग के कपड़े गिफ्ट करें। इसके अलावा लाल रंग के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आप दे सकते हैं। अगर आपकी बहन की राशि वृष है तो आप उन्हें सफेद या गुलाबी वस्त्र, परफ्यूम, मोती के आभूषण तोहफे में दे सकते हैं। अगर आपकी बहन की राशि मिथुन है तो आपको उन्हें हरे रंग के वस्त्र या इसी रंग का कोई अन्य गिफ्ट देना चाहिए। यदि आपकी बहन की राशि कर्क है तो आप उन्हें सफेद दौड़ते घोड़े की तस्वीर या फिर सफेद रंग की कोई चीज या चांदी से निर्मित आभूषण भी गिफ्ट कर सकते हैं। इस राशि की बहनों को अगर केसरिया रंग के वस्त्र, सोने के आभूषण जैसी चीजें तोहफे में दी जाएं, तो वो भी उनके लिए काफी शुभ होगा। राशि के अनुसार बहन को हरे रंग के वस्त्र गिफ्ट में देने चाहिए। इसके अलावा हरे रंग का अन्य गिफ्ट में देना भी लाभकारी साबित होगा। अगर आपकी बहन की राशि तुला है तो आप उन्हें सफेद या गुलाबी वस्त्र, परफ्यूम, मोती के आभूषण तोहफे में दे सकते हैं। अगर आपकी बहन की राशि वृश्चिक है तो आप उनको लाल रंग के वस्त्र या इसी रंग का कोई अन्य तोहफा भी भेंट कर सकते हैं। यदि आपकी बहन की राशि धनु है तो आप उनको पीले रंग के वस्त्र या इसी रंग का कोई अन्य उपहार भी दे सकते हैं। अगर आपकी बहन की राशि मकर है तो आप उन्हें काले रंग के वस्त्र तोहफे में दे सकते हैं। और अगर आपकी बहन की राशि कुंभ है तो आप उनको नीलम का उपहार जरूर दें। यदि आपकी बहन की राशि मीन है तो आप उनको पीले रंग के वस्त्र तोहफे में दे सकते हैं। आइए अब आपको हम ये बताएं कि आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप क्या करें जो आपके लिए शुभ और फलदायी हो। तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का संबंध माता लक्ष्मी से है। अगर इस दिन कुछ उपाय करेंगे तो रक्षाबंधन का ये पर्व आपको कई फायदे दे सकता है। साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा।
कई क्षेत्रों में तो रक्षाबंधन के दिन ग्रह दोष संबंधी निवारण भी किए जाते हैं। अगर आप भी रक्षाबंधन पर ये काम कर लेंगे तो आप भी इस त्योहार का फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो आपको धन और आरोग्य की वृद्धि होगी। लक्ष्मी नारायण की पूजा में कनक धारा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। रक्षाबंधन के दिन अगर आप बाल गोपाल और कुल देवी देवता को रक्षा सूत्र बांधते हैं, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इनके आशीर्वाद से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और उनकी तरक्की भी होती है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को अन्न और धन का दान करना जरूरी होता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करना भी बहुत ही पुण्य का कार्य माना गया है। ऐसा करने से आपके पुण्य का कोष बढ़ता है और मृत्यु के बाद उत्तम लोक प्राप्ति होती है। साथ ही शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस दिन अन्न और धन का दान करने से अगले जन्म में व्यक्ति धनी बनता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों को चंद्रमा समेत नवग्रहों की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उनके मंत्रों का भी जप करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद ग्रह दोष दूर होते हैं और इससे प्रतिकूल ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी कम होगा। साथ ही आपको बता दें कि नवग्रहों की शांति से अशुभ ग्रह दशा को भी आप सरलता से पार कर जाएंगे। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों को गुरुजनों और माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षाबंधन के दिन इनका आशीर्वाद लेने से जीवन में उन्नति और दीर्घायु के साथ बल, यश और विद्या की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको बता दें कि सभी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिल सकती है और हर असाधारण काम को करने की शक्ति भी मिलेगी। आज के दिन आपके वाहन को भी रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वाहन और आपकी सुरक्षा बनी रहती है और दुर्घटना की आशंका खत्म होती है। साथ ही वाहन की वजह से आपको कभी भी बीच रास्ते में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि रक्षा सूत्र बांधने का शुभ समय सुबह 5:50 से शुरू होकर शाम को 6:03 तक रहेगा। अगर आप इस समय में अपने प्रिय भाई को रक्षा सूत्र नहीं बांध पाते तो दोपहर का सबसे अच्छा समय 1:44 से 4:23 तक रहेगा। आपको ये भी बता दें कि इस साल रक्षाबंधन के त्योहार पर शोभन योग बन रहा है और इस वर्ष राखी बांधने के लिए 12 घंटे का शुभ मुहूर्त है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि पूर्णिमा की तिथि शाम 21 अगस्त से ही शुरू हो चुकी थी। इसी वजह से इस तिथि पर भद्रकाल और राहुकाल का विशेष ध्यान रखा जाता है। भद्रकाल और राहुकाल में राखी नहीं बांधी जाती क्योंकि इन काल में शुभ कार्य वर्जित है। इस साल भद्रा का साया राखी पर नहीं है, इसी वजह से ये काफी शुभ माना जा रहा है। भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन को आज मनाया जा रहा है। बहनें राखी लेकर अपने भाइयों के पास जा रही हैं ताकि उनके प्यारे भाइयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस बीच आपको ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर आप जहां जा रहे हैं वहां की सरकार ने आपके लिए किन किन सुविधाओं का इंतजाम किया है, क्योंकि सरकार भी इस त्योहार की महत्वता को अच्छी तरह समझती है और यही वजह है कि बहनों को सरकार ने कई सारी छूट भी दी है। आज के दिन आइए आपको बताते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है और आज के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्यार के इस त्योहार पर सरकारें भी लगातार सुविधाएं दे रही हैं ताकि भाई बहन के प्यार में आज कोई अड़चन न आ पाए। हरियाणा सरकार ने आज के दिन पर महिलाओं के साथ साथ 15 साल तक के बच्चों को भी यात्रा फ्री कर दी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि इस रक्षाबंधन के पर्व पर तोहफा देते हुए इस साल भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया है, ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांध सके। हाँ, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस बस यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 50% क्षमता के साथ बसें चलाई जाएंगी और सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम भी उठाए जाएंगे। बस में सफर करने वालों को फेस मास्क के साथ साथ अन्य कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा। हरियाणा के बाद बिहार सरकार के नीतीश कुमार सरकार ने भी रक्षाबंधन के लिए महिलाओं को मुफ्त सफर का तोहफा दिया है। राखी के दिन महिलाएं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सिटी सर्विस की बसों में फ्री में यात्रा कर सकेंगी और सफर करने के दौरान आज आपको किसी तरह का किराया भी नहीं देना होगा। बिहार सरकार में परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि सिटी सर्विसेज की बसों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और सुरक्षित सफर के लिए रक्षाबंधन के मौके पर विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। हरियाणा और बिहार के अलावा राजस्थान में भी रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का ऐलान किया गया है। आज महिलाएं राजस्थान रोडवेज और जयपुर शहर में लो फ्लोर बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। तो वहीं केजरीवाल सरकार भी किसी से पीछे नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली में पहले से ही महिलाओं के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। दिल्ली सरकार ने साल 2019 में भी भैया दूज से बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू कर दी थी। बसों में महिला यात्री के सफर करने पर पिंक रंग का एक टिकट दिया जाता है। हालांकि उन्हें इसके लिए कोई पैसे नहीं चुकाने होते। तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार भी हर बार की तरह इस रक्षाबंधन पर बहनों को यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का उपहार दे रही है। राज्य सरकार इस रक्षाबंधन बहनों को बस में मुफ्त यात्रा के अलावा कुछ और तोहफे देने की भी तैयारी कर रही है। महिला पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए सभी जिलों में बालवाड़ी का उपहार मिलेगा। इसके अलावा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मुख्य समारोह कन्या सुमंगला योजना से वंचित 1.5 लाख बेटियों को और निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्र 1.73 लाख नई लाभार्थी महिलाओं को योजना से जोड़ा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश के लगभग 1300 थानों में पिंक टॉयलेट निर्माण, महिला पुलिस कर्मियों के खाली पदों पर भर्ती जैसे उपहार देने की भी सरकार की तैयारी है। सरकार मिशन शक्ति के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा में जिलों में पहले 10 स्थान पर आने वाली मेधावी छात्राओं को 5-5 हजार रुपए का भी पुरस्कार देगी। जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया होगा, एक बात से वो जरूर घबराया होगा, आखिर कैसे रखूंगा मैं इतनी मासूम बच्चियों का ख्याल। तब जाकर उसने सभी के लिए एक भाई बनाया होगा। इसी सुरक्षा के अनुभव कराने का प्रतीक है राखी। राखी पर बहनें अपने भाई को रेशम का धागा बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, और भाई इस राखी के बदले अपनी बहनों की सुरक्षा का वादा करते हैं। अलग अलग जगहों पर इस त्योहार को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आरा ग्रुप का ये खास प्रोग्राम शुभ रक्षाबंधन आपको बेहद पसंद आया होगा। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बार फिर से आप सभी को भाई बहन के इस प्यारे से त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।